चेन्नई के एक गरीब घर से आने वाला अब्दुल 10 वर्ष का था। गर्मियों की एक दोपहर अब्दुल बगीचे में बैठकर आसमान को निहार रहा था। अचानक एक तेज आवाज ने उसका ध्यान खींचा। अब्दुल ने जब सिर ऊपर किया तो उसे एक विमान दिखाई दिया। विमान को उड़ता देख अब्दुल ने अपनी आंखें मूंद ली, मानो वो ये सोच रहा था कि आगे उसे क्या करना है। जब अब्दुल की आंखें खुली, अब्दुल ये तय कर चुका था कि भविष्य में उसे पायलट बनना है। पढ़ने में तेज अब्दुल ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ वर्षों बाद, अपनी 10वीं और फिर उसके 2 साल बाद अपनी 12वीं पूरी करने के बाद अब्दुल ने एसएसबी का फॉर्म भरा और एनडीए की एग्ज़ाम को क्लियर किया। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद अब्दुल आईएमए देहरादून जा पहुंचा अपने मेडिकल और फिजिकल एग्ज़ाम्स के लिए। 5 दिनों के सेशन के बाद अब्दुल के हाथ असफलता लगी। इस असफलता से निराश होकर अब्दुल एक पेड़ के नीचे बैठ गया। यह असफलता उसकी निराशा का कारण नहीं थी। अब्दुल की निराशा का कारण वो विचार था जो उसके मन में आ रहा था, क्योंकि अब्दुल को देहरादून आने के पैसे न होने पर उसकी बहन ने अपने जेवर बेचकर पैसे दिए थे, जो कि केवल जाने तक के काफ़ी थे। अब अब्दुल लौटता भी तो किस मुंह से अपनी बहन से मिलता। यही सब सोचकर अब्दुल का मन गलत विचारों की तरफ बढ़ रहा था। अचानक वहां पर एक संत महाराज आए। संत महाराज ने निराश अब्दुल को देखकर उसका हाल चाल पूछा। अब्दुल ने अपनी सब आप बीती सुना दी। महाराज ने यह बात को गंभीरता से लिया और अब्दुल को समझाया, बहुत समझाया, और समझाने के बाद अब्दुल मान गया। जैसे तैसे अब्दुल वापस आया। उसने अपने आगे की पढ़ाई पूरी की और मद्रास यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की। तब तक देश आज़ाद हो चुका था और भारतीय सरकार ने विज्ञान समिति का गठन किया, जिसमें अब्दुल जूनियर इंजीनियर के तौर पर ज्वाइन हो गया। अपनी नौकरी के दौरान अब्दुल अपना सपना भूला तो नहीं था, लेकिन जीवन के दौड़ भाग में कहीं वो सपना पिछड़ता सा दिखने लगा था। कुछ वर्षों के बाद 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अगुवाई में भारतीय स्पेस रिसर्च अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई, जिसे हम इसरो कहते हैं। अब्दुल को वहाँ रॉकेट इंजीनियर की नौकरी मिल गई और आगे चलकर अब्दुल और उसकी टीम की मेहनत सफल भी हुई। जब इसरो ने अपना पहला रॉकेट, जिसे साइकिल और बैलगाड़ियों से तुम्बा तक पहुंचाया गया था और समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ से बांधकर उड़ाया गया, जिस उड़ान ने भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी की नींव रखी। अब्दुल इस उड़ान के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा और इसी प्रकार आगे चलते चलते 1998 में एक परमाणु परीक्षण को सफलता से पूरा करके अब्दुल ने भारत को परमाणु शक्ति बना दिया। जी हाँ, यह अब्दुल कोई और नहीं, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन कलाम साहब ही थे। और 10 वर्ष की उम्र में देखा गया वो उड़ने का सपना कलाम साहब भूले नहीं, और ये सपना आगे चलकर 8 जून 2006 को पूरा भी हुआ। जब कलाम साहब 74 वर्ष के थे, तब भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI को पुणे के एयरबेस से उड़ाकर कलाम साहब ने कीर्तिमान स्थापित किया।